इस वीडियो में मैं आपके सामने रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाने वाला हूं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क के जगह पर आने वाली संख्या का पता करना होता है जो कि इन पांचों में से है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इन पहली और दूसरी संख्याओं में एक रिलेशन पता करना होता है, उसी से आपका मिसिंग नंबर आपका पता चलेगा। तो सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या में हम लोग संबंध पता करते हैं। तो पहली संख्या जो है वो 2 का स्क्वायर है और दूसरी संख्या जो है वो 3 का स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। पहली संख्या यहाँ पे दूसरी संख्या से 1 कम है, राइट। उसी प्रकार यहाँ पे जो तीसरी संख्या है वो 5 का स्क्वायर है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था पहले दूसरी संख्या में जो संबंध था वो +1 का, तो अगर 5 का +1 करेंगे तो वो आता है 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 36, जो कि हमारे ए ऑप्शन से मैच खाता है। यानी कि यहाँ पे जो मिसिंग संख्या होगी वो 36 होगा आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर पता करना है जो कि इन चारों में से कोई है। तो सबसे पहले आपको पहली 2 संख्याओं में जो रिलेशन है, संबंध है, वो पता करना होता है और इस रिलेशन का यूज़ करके आपको यहाँ पे चौथी जो मिसिंग नंबर है वो पता करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 6 से 108 कैसे आएगी। तो अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का पहली संख्या का स्क्वायर कर दें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 108 आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो वो आता है 121 और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आता है 363, जो कि ऑप्शन ए से मैच खाता है। यानी कि यहाँ पे जो मिसिंग संख्या होगी वो 363 होगी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में भी आपको ये मिसिंग नंबर पता करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको पहली और दूसरी संख्या में संबंध पता करना होता है और उसी संबंध का यूज़ करके आपको यहाँ पे तीसरी से चौथी संख्या का पता करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से गुना कर दें और उसमें प्लस ऐड करें, यहाँ पहली संख्या जो कि 8 है, इसमें अगर हम 3 से गुना करें और +4 कर दें तो ये आ जाती है मेरी 28। उसी प्रकार अगर हम 27 यहाँ पे जो कि तीसरी संख्या है उसको हम 3 से गुना करें और उसमें 4 ऐड कर दें तो यहाँ पे आता है 27 से 81 और 4 85, जो कि बी ऑप्शन से मैच खाता है। यानी कि यहाँ पे जो मिसिंग संख्या होगी वो 85 सही आंसर, यानी कि बी से हमारा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको ये जो बाहर के 4 संख्या है, इन चारों संख्या से ये हमारी बीच वाली संख्या कैसे आ रही है ये पता करना होता है और इसी जो पहले और दूसरे से में जो संबंध होगा उसी संबंध का यूज़ करके आपको यहाँ पे तीसरा जो मिसिंग संख्या है आपको उसको पता करना होता है इस तरह के उस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको पहले 2 यहाँ पे जो प्रारूप है उसमें आपको संबंध पता करना है। तो अगर हम ऊपर वाले को और नीचे वाले को गुना करें और यहाँ पे इसको इससे गुना करें और इसको अगर माइनस कर दे तो यहाँ पे 22 आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप 7 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 42 और उसके बाद 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 20 और इसको अगर माइनस कर दे तो ये आता है हमारा 22। यानी कि आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है और उसके बाद इन दोनों को गुना करके उससे घटा देना है, राइट। तो ये आता है मेरा 22। चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं कि जैसे जो संबंध हम लोग यहाँ पता किए हैं उससे ये 45 आता है कि नहीं। तो अगर 9 को 7 से गुना करेंगे तो आता है 63 और माइनस कर दे 6 × 3 से तो आता है 18। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा 18 और 63 में से 18 अगर हम लोग घटाएंगे तो ये आता है 45, राइट। तो उसी प्रकार यहाँ पे 8 × 8 करना है आपको। 8 × 8 होता है 64 और 6 × 4 होता है 24। इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे जो आने वाली संख्या है वो 40 आएगी, जो कि हमारा 30 नंबर ऑप्शन से मैच खाता है। यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो होगा 40। यहाँ पे तीसरा सही आंसर होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे आपको इन तीनों से ये चौथा संख्या कैसे बन रहा है वो आपको पता करना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के जगह पर मिसिंग संख्या है उसको पता करना है जो कि इन चारों में से है। तो सबसे पहले आपको इसका इस तरह क्वेश्चन में आपको फॉर्मेशन देखना होता है कि किस तरीके से संख्या यहाँ पे बन रहा है और उसी संबंध का यूज़ करके आपको यहाँ पे निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए,
ऊपर से नीचे वाले में अगर जाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3:2 यानी कि 3 दूना 6। यहाँ पे भी देखिए 4 दूना 8 किया गया है यहाँ से, और यहाँ पे भी देखिए 5 दूना 10 किया गया है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे ये दूसरी से तीसरी संख्या में आपको क्या किया गया है, +2 ऐड किया गया है। यहाँ भी +2 ऐड किया गया है और यहाँ भी +2 ऐड किया गया है, राइट। अगर ये दोनों अगर मैच खा जाता है सभी में, तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे तीसरा भी मैच खाएगा, यानी कि 8 से 16 कैसे बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ से 10 दूना 20, यानी कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ भी अगर हम 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, 24 आएगा यहाँ पे, यानी जो कि यहाँ पे चौथे नंबर ऑप्शन से मैच खाता है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो संख्या आएगी वो आएगी 24, राइट। यहाँ पे तो इस तरीके से आपको इस जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछ जाते हैं। और अगर इस तरह क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो जो मैंने बताया आपको उसी तरीके से उस क्वेश्चन को का सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले आपको संबंध पता कर लेना है और उसी संबंध का यूज़ करके आपको मिसिंग संख्या यहाँ पे निकाल देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।